सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सदी के महान मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन के बारे में, जिन्होंने ही व्यवहारवाद की नींव रखी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइकोलॉजी के अंतर्गत जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के जिस रूप का हम अध्ययन कर रहे हैं या वर्तमान में जो इसका रूप है या जिस रूप को वर्तमान में ये मनोविज्ञान धारण किए हुए है, वह रूप हमारा क्या है? वह है व्यवहारवाद। जबकि इससे पहले की यदि हम बात करें तो पहले इसने 3 रूप और धारण किए, जिसमें पहला हमारा आत्मा का विज्ञान रहा, दूसरा हमारा मन या मस्तिष्क का रहा, जिसमें तीसरा क्रम हमारा चेतना का मनोविज्ञान रहा, और उसी क्रम में बढ़ते हुए जो चौथा रूप धारण किया, यह विकास क्रम का जो चौथा चरण है, जो कि मान्य है, जो सफल रहा, वह सफल रूप था हमारा व्यवहारवाद, और जिसके जनक कहलाए जाते हैं जेबी वॉटसन महोदय। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अधिगम या लर्निंग सीरीज में जो जॉन ब्रॉड्स वॉटसन है, इनका पूरा नाम जॉन ब्रॉड्स वॉटसन है, जिनको हम शॉर्ट में जेबी वॉटसन या वॉटसन के नाम से जानते हैं। तो ये वॉटसन महोदय ही रहे कि जिन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी थी, और इन्होंने ही लर्निंग में या अधिगम में अपना एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत में सबसे कम आयु वर्ग वाले बच्चे पर प्लस खरगोश पर, इन दोनों पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो आज हम वही सब यहाँ स्टडी करेंगे। तो जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हमारे, जैसे तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि भाई जो जॉन ब्रॉड्स वॉटसन है हमारे, ये जेबी वॉटसन महोदय कहाँ के निवासी थे? तो ये यूएसए के निवासी थे हमारे। ठीक, अगर इनकी बात करें, इनकी बर्थ डेट एंड डेथ डेट, जन्म और मृत्यु की, तो 9 जनवरी 1878 को इनका जन्म हुआ यूएसए में। वाह, 25 सितंबर 1958, 25 सितंबर 1958 को इनकी डेथ हुई। ठीक, इन्होंने बुक्स लिखी अपनी, जिस बुक के अंदर इन्होंने जो सिद्धांत दिया व्यवहारवाद का सिद्धांत, इस व्यवहारवाद के सिद्धांत की चर्चा द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के ऊपर जो एक बुक लिखी है इन्होंने, इस बुक में ही इस सिद्धांत की क्या चर्चा की गई। तो ये इनका निवासी, जन्म, बुक और इनका सिद्धांत रहा। अब बात आती है कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया कि हम किसी भी, क्योंकि आप जानते हैं साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपकी साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी में हम स्टडी इस चीज़ की करते हैं कि कोई भी प्राणी ऑर्गेनिज्म सीखता कैसे है। तो सीखने के लिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आके चले गए अरस्तु महोदय, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी व्यक्ति के, मान लीजिए कि जैसे ये कोई प्राणी रहा, ठीक, और उनका मानना ये था कि यदि हम इसकी आत्मा का अध्ययन कर लें तो इसका समस्त अध्ययन हो जाएगा। ठीक, वो फ्लॉप रहा था। उसके बाद दूसरा क्रम आया था हमारा कौन सा? चेतना का, फिर आया मन मस्तिष्क का। ये 3 क्रम आए, इन तीनों के बाद चौथा क्रम आया था हमारा कौन? व्यवहारवाद। और जिसके ऊपर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं व्यवहारवाद का सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया गया एक प्रयोग करके, जिस प्रयोग में इन्होंने अपने 11 माह के पुत्र, जिसका नाम था अल्बर्ट, व खरगोश को लिया, इन दोनों पे प्रयोग किया। इसके बाद इन्होंने सिद्धांत दिया। यदि हम बात करें कि व्यवहारवाद की नींव, तो व्यवहारवाद की नींव 1912 या 13 अर्थात 20वीं सदी मानी जाती है, कि लगभग 20वीं सदी में व्यवहारवाद की नींव पड़ी। इससे पहले जो इसके क्रम थे, आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, उनका क्रम 16वीं सदी से लेकर 17-18 और लगभग 19वीं सदी तक चला। तब तक जाके वो ओवरऑल असफल हुए। असफल होने के बाद जो सफल रूप है वो हमारा व्यवहारवाद ही है, और हम वर्तमान में इस व्यवहारवाद का ही हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं अब इनके इस सिद्धांत को, कि जो कि इन्होंने अपने पुत्र और खरगोश पर किया था। तो इनके इस सिद्धांत में इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि इनका जो पुत्र था अल्बर्ट, इस अल्बर्ट की आयु 11 माह, ठीक,
इस 11 माह के अल्बर्ट के समक्ष इन्होंने बिठाया खरगोश के लिए। ठीक, अब ये जैसे ही खरगोश को बिठाते हैं पास में, तो खरगोश के पास में आते ही, क्योंकि बच्चे के तो ये एक उसकी एक गुण होता है बच्चे का कि जो उसके पास होगा उसको स्पर्श करना या उसको पकड़ने की कोशिश करना। तो यहाँ से चलते हैं जैसे स्टेप 1। पहले स्टेप में क्या हुआ, तो जैसे ही ये अल्बर्ट अपना हाथ बढ़ाता है खरगोश की तरफ, ठीक उसी समय एक ऐसा अरेंजमेंट किया वॉटसन महोदय ने कि जैसे ही इसने अपना हाथ खरगोश की तरफ बढ़ाया, वैसे ही एक डरावनी आवाज़ प्रस्तुत हुई। वैसे क्या हुआ, एक डरावनी आवाज़ वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। ही अल्बर्ट इसको देखकर डर गया। ये रहा पहला कि जैसे ही उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाने के साथ ही एक क्या हुई, एक डरावनी आवाज़ वहाँ पे उसे सुनाई दी। अगेन फिर से इन्होंने इसी चीज़ को दोहराया कि जैसे ही इस बार भी इस अल्बर्ट ने इस खरगोश की तरफ क्या हुआ, जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, इस बार फिर से वही हुआ कि हाथ बढ़ाते ही फिर एक बार डरावनी आवाज़ प्रस्तुत हुई। इसके कानों में एक डरावनी या भयानक आवाज़ आई। वॉटसन महोदय ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए या इसके स्टेप्स को अनेकों बार दोहराया। फाइनली ये इसका निष्कर्ष ये निकला कि जैसे मान लीजिए स्टेप एन, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ चरणों के बाद अल्बर्ट क्या हुआ, अल्बर्ट खरगोश जैसी अब चाहे वह रूप में हो, रंग में हो या खरगोश जैसा उसका आकार हो। ठीक, तो खरगोश जैसे रंग रूप आकार वाली उन सभी सजीव व निर्जीव सभी वस्तुओं से क्या होने लगा, सभी वस्तुओं से वह डरने लगा। वस्तुओं का अर्थ ये है क्योंकि अब भले ही आप इसके समक्ष सजीव खरगोश को प्रस्तुत करें या वह क्या हो, एक कार्टून हो, मतलब कोई खिलौना हो, ठीक, लेकिन बच्चा तो सभी को क्या समझता है, सभी को वह सजीव ही समझता है कि सब कुछ सजीव है। तो फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि जो अल्बर्ट था वो खरगोश जैसी प्रत्येक रंग रूप आकार वाले खिलौने या वह स्वयं खरगोश हुआ या खरगोश जैसा मिलता जुलता कोई अन्य जीव हुआ, इन सबसे क्या हुआ, इन सबसे वह डरने लगा। मतलब उसके अंदर डर का एक व्यवहार पैदा हो गया या डर के एक व्यवहार ने उसके अंदर जन्म ले लिया। ये था वॉटसन महोदय का एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने अल्बर्ट के अंदर इस प्रकार का एक व्यवहार को जन्म दे दिया कि जो कि खरगोश को देखकर तुरंत उत्पन्न होने लगता था या होता था। ये इनका एक सिद्धांत था। अब आगे चर्चा करते हैं कि इस सिद्धांत का हम अपनी एजुकेशन में, ये जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया, ये जो थ्योरी दी, इस थ्योरी को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे रिलेट करें या कैसे हम एजुकेशन में इसे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आइए अब देखते हैं इसके कुछ शैक्षिक महत्व। तो इसके साथ साथ इन्होंने एक अपना कथन दिया था। वो कथन हमारा क्या, ये कथन था इनका कि इन्होंने एक कथन दिया कि आप मुझे एक शिशु दो, मतलब आप मुझे एक नवजात शिशु दो और मैं उस शिशु के अंदर उसके वंशानुक्रम को नज़रअंदाज करते हुए, उसके जन्म से के समय या जन्म से पहले के समय के वातावरण को नज़रअंदाज करते हुए उसे वो बना दूंगा जो बनाना चाहता हूँ। अर्थात इनका कहने का अर्थ ये था कि भले ही एक बच्चा, नवजात शिशु का मतलब जैसे उसका जन्म हुआ हो या जन्म के 2, 4, 10, 20 दिन का समय, शुरुआत का समय, कि यदि एक बच्चा किसी पहलवान का क्यों ना हो या किसी इंजीनियर या किसी डॉक्टर का क्यों ना हो, मैं उसे इंजीनियर वाले को पहलवान बना सकता हूँ, पहलवान के बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बना सकता हूँ। अर्थात उसके जो वंशानुक्रम, जो जेनेटिक करैक्टर्स हैं, उन जेनेटिक करैक्टर्स का रोल प्ले होने से पहले या उनके रोल प्ले होने के बाद भी मैं क्या करूँगा, उन्हें अपने अनुसार उसे परिवर्तित कर सकता हूँ। ये था इनका एक कथन। तो एक चीज़ और देखते हैं, इसका हम जैसे आता है मुख्य पासवर्ड। तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये
हमारा वॉटसन महोदय के सिद्धांत को हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इनका ही सिद्धांत से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इनके सिद्धांत के क्वेश्चन का एक बनता है पासवर्ड। पासवर्ड मतलब कीवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड कि जिसके द्वारा आप ये पहचान सकते हैं कि यह वॉटसन महोदय के सिद्धांत या वॉटसन के थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आता है हमारा कौन, तो एक शब्द आता है व्यवहार। तो जिस क्वेश्चन में आपके लिए व्यवहार शब्द मिल जाए, लगभग 99% ये चांसेस हैं कि वह हमारा कहाँ से होगा, तो वॉटसन महोदय के सिद्धांत से लिया गया होगा। आई होप आपको ये इतना सब समझ में आया होगा। तो ये इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रही, यह बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लस इनका ये एक्सपेरिमेंट, तो इनका एक्सपेरिमेंट ये सब, और साथ साथ एजुकेशन में इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या इनका जो शैक्षिक महत्व है, यह सब आपके लिए पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो भी साथी अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हों या जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब कर लें, प्लस टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। व साथ साथ आपके लिए जितना भी टॉपिक्स हो रहे हैं प्लस प्रैक्टिस सेट्स हो रहे हैं, उन सभी की आपके लिए पीडीएफ मिल सकें। तो पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। वाह, जितनी भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस का आप नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब देखते हैं इसके शैक्षिक महत्व। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। आप इसका हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इनके कुछ शैक्षिक महत्व देखते हैं कि आप एज अ टीचर अपने क्लास में कैसे रोल प्ले करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू वॉटसन महोदय। नेक्स्ट आता है आपका शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व या शिक्षा में महत्व या शिक्षा में प्रयोग। तो शैक्षिक महत्व में जैसे फर्स्ट पॉइंट, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नवीन व्यवहार का जन्म, नवीन व्यवहार का जन्म। दूसरा, अमान्य व्यवहार का दमन। और जैसे बच्चे का सतर्क रहना। और देखिए, मानसिक व संवेगात्मक, मानसिक व संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार, अस्थिरता का उपचार या समाधान। ठीक, चलिए पहले इतने देखते हैं। जैसे क्या है शैक्षिक महत्व, तो शैक्षिक महत्व में फर्स्ट पॉइंट आपका नवीन व्यवहार का जन्म, कि आप इस एक्सपेरिमेंट को या इस थ्योरी को इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे एजुकेशन में जब अप्लाई करेंगे, तो एज अ टीचर आप एक रोल प्ले करेंगे कि स्टूडेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टूडेंट के अंदर किसी नवीन व्यवहार या नई हैबिट को आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जन्म दे सकते हैं। जन्म का मतलब ये कि जैसे अलवर्ड के अंदर क्या हुआ, एक व्यवहार का जन्म हुआ कि वह खरगोश या खरगोश जैसी आकृति वाले किसी जीव को जब देखता था तो वह क्या होता है, वो डरने लगता था, भले ही वह खरगोश ना होकर कोई अन्य जीव हो। इसी प्रकार कि कोई एज अ टीचर या आप पेरेंट्स
क्या कर सकते हैं, बच्चे के अंदर किसी नए आदत का जन्म करा सकते हैं यदि उस व्यवहार से संबंधित परिस्थिति को आप उसी प्रकार से बार बार दोहराएं। नेक्स्ट बी दिया है हमारा सेकंड, अमान्य व्यवहार का दमन। यदि हम किसी नए व्यवहार को जन्म दे सकते हैं तो हम किसी गलत व्यवहार को दमन का मतलब समाप्त भी तो कर सकते हैं। सी दिया हमारा सतर्क रहना। यदि बच्चे के समक्ष एक बार ऐसी 2 बार दुर्घटना घट जाए कि किसी घटना से संबंधित बच्चा उस डाटा को अपने दिमाग में क्या करता है, सेव कर लेता है। सेव करने के बाद अगर दूसरी बार या तीसरी बार वैसी ही परिस्थिति आती है तो बच्चा कहता है पहले से ही सतर्क हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मानिए आप, एक बच्चा यदि एक बार एक गली से जा रहा हो और यदि अचानक ही उस गली में क्या डॉग आ जाए, ठीक, तो बच्चा अगली बार उस गली को छोड़ देगा और दूसरी गली से जाएगा, या अगर वही डॉग मिल गया तो पहले से क्या हो जाएगा, उसे देखकर सतर्क हो जाएगा। तो ये क्या है, नया आदत या नई हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो जाना। नेक्स्ट है मानसिक व संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार या उसका इलाज। तो ये कहता है मानसिक व संवेगात्मक अस्थिरता का मतलब होता है कि स्टेबल ना होना, मतलब भटकते रहना, माइंड को कंसंट्रेट ना कर पाना। तो संवेगात्मक या मानसिक मतलब एक सही निर्णय न ले पाना या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सामंजस्य न बिठा पाना, अपने आप को उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाना, परिस्थिति के अनुसार अपना समायोजन नहीं कर पाना, ये होता है हमारा मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता। तो ऐसे गुण व्यवहार जिनको हम वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते, उनको यदि बार बार प्रयोग किया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि हम आसानी से वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं समायोजन करना। और देखिए जैसे भय निवारण में सहायक, भय निवारण में सहायक। तो भय निवारण में सहायक, ये एक्सपेरिमेंट का ये उद्देश्य नहीं है, इसका पर्पस कि बच्चे के अंदर डर बिठाना, ठीक, ये तो एक उनका एक्सपेरिमेंट है। यदि हम बच्चे के अंदर डर को पैदा कर सकते हैं तो हम इस डर को खत्म भी तो कर सकते हैं। ये कहता है भय निवारण में सहायक। यदि बार बार इस खरगोश को दिखाकर साथ में उसे क्या दिखाई गई, प्लस डरावनी आवाज़ ये सुनाई दी गई, तो ऐसा करने पर यदि वो खरगोश से डरने लगा तो यदि हम इस डरावनी आवाज़ की जगह हम क्या करें, कोई मधुर साउंड, ठीक है, या कोई मधुर आवाज़ ध्वनि बार बार अगर वहाँ से प्रोड्यूस करें तो बच्चा डर की जगह क्या है, प्रेम की भावना का भी विकास हो सकता है। अर्थात भय निवारण में सहायक या प्रेम की भावना का विकास या प्रेम की भावना का विकास आदि। तो ये है इसके शैक्षिक महत्व कि एजुकेशन में आप इस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट, इसकी जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। मेन फोकस कीजिए इस वर्ड पे कि जहाँ जहाँ व्यवहार हो, ठीक, वही क्या होगा, हमारा इसका पासवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटसन महोदय हैं इन्हें व्यवहारवाद का भाई जनक के रूप में जानते हैं, ठीक है, इसके जनक इन्हीं को कहते हैं वाटसन महोदय के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा सिद्धांत समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें इस सिद्धांत के, इस थ्योरी एक्सपेरिमेंट प्लस जो एजुकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे बनती है इसकी पीडीएफ। तो वह पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल सके व इसके प्रैक्टिस सेट्स भी मिल सकें। तो काफ़ी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं कि जो आगामी परीक्षा जैसे कि 20 अगस्त को आने वाली है, 20 अगस्त 2023 में जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम संबंधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। वाह, उसके साथ साथ टेट, सुपर टेट में भी क्या होता है, हमारा ये टॉपिक्स आता है, उसके सिलेबस के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक में और अगली प्रैक्टिस सेट्स के तहत। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।